गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल। जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। बहुत दिन से बच्चा इंतजार कर रहा था कि सर जो एसएससी पे कंट्रोवर्सी चली हुई है और जो रैंक 1 को लेके कंट्रोवर्सी चली हुई है, आपने उस पर कोई वीडियो क्यों नहीं बनाया, आपने क्यों नहीं बताया सर क्या सही है क्या गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सही और गलत का निर्णय तो मेरे प्यारे बच्चों परमपिता परमेश्वर ही जानता है, पर जो मुझे सही लगा क्योंकि मैंने दोनों पक्षों का वीडियो देखा, जय श्री राम, जय महाकाल। और कोई इंतजार था वो घड़ी आ ठीक है। और जो मुझे सही लगा मेरे प्यारे बच्चों, सही मायने में इस कंट्रोवर्सी को जन्म देने वाले कौन है, इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहां से हुई है, ठीक है। और बस उसकी शुरुआत कहां से हुई है, रियल में उसको जन्म किन किन लोगों ने दिया मेरे प्यारे बच्चों, इस कंट्रोवर्सी ये बनी कैसे, आपको इसके पीछे का सच जानना चाहिए, इसके पीछे का सच पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे इतने डिस्टर्ब हैं, एक बात बताइए कि इस इंडस्ट्री के सबसे सीनियर टीचर आप भी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। भाई मैं कोई कैरियर लैब पे पढ़ाता नहीं हूँ, कैरियर विल का मैं कोई अध्यापक नहीं हूँ, पर भैया हमने जो ये लाइन लिखी है ना, वो लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि इस गुरु का हम सम्मान करते हैं, और सम्मान इसलिए नहीं करते क्योंकि इस टीचर ने भाई इस इंडस्ट्री को समय दिया है। अगर आज एसएससी की बात करें, ठीक है, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। भाई एक बार कमेंट कर दीजिए सब लोग। हाँ। सीनियर टीचर, सबसे सीनियर टीचर आप भी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वॉइस क्लियर आ रहा है बेटा, थम्स अप कर दीजिए। आज थोड़ा सा खुलासा हम करने वाले हैं, जिस खुलासे को आपको जानना बड़ा जरूरी है महाकाल के आशीर्वाद से। तो भाई खुलासा जब आप जानोगे तो आपको सच्चाई का पता चलेगा, तो जल्दी से जुड़ जाइए एक बार सभी विद्यार्थी। आपको भी सच्चाई का पता होना चाहिए कि गंदगी फैला कौन रहा है, रियल में गंदगी किसने फैलाई है, और किस एक देखो एक अच्छे इंसान जो इस इंडस्ट्री के लिए जो मेहनत कर रहा है, कम से कम ऑनलाइन में आपको पता है, इस ऑनलाइन में जो मेरे प्यारे बच्चों ऑनलाइन की इंडस्ट्री है, इसमें देखिए, ठीक है, इसमें हाँ जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक और शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो भाई, जो मुझे सही लगा मेरे प्यारे बच्चों वो बिल्कुल सही, और जो गलत है भैया उसके लिए गलत बोला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ यही है कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसको खत्म किया जाए, और भैया सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, बच्चों को पढ़ाया जाए। पर मुझे जो लगा, जो फील हुआ मेरे प्यारे बच्चों की भाई एक जो गुरु है भैया, जो सीनियर टीचर है यादव सर, इनके ऊपर मेरे प्यारे आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि भैया ये टीचर लालची है, ये टीचर पैसा कमाना चाहता है, इसके ऊपर दुनिया भर के आरोप लगाए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। भाई मुझे बिल्कुल भी ये जो आरोप जो लगा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आरोप में आपने देखा है, एक ये महापुरुष है मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे हैं, जो मंजन जी हैं, एक ये शर्मा जी है मेरे प्यारे बच्चों। जो आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल गलत है, मैं इनका विरोध करता हूँ महाकाल के आशीर्वाद। भैया हम बिल्कुल विरोध करेंगे, क्योंकि इस टीचर ने, जब हमने मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस देखिए, मैं तो अपना इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना बढ़िया पढ़ाता था, परमपिता परमात्मा, जब कोचिंग इंडस्ट्री में हम आए तो हमने देखा भाई एसएससी के, अगर हम एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी में अगर हम सबसे सीनियर अध्यापक की बात करेंगे तो भैया वो राकेश यादव सर ही हैं। एसएससी में चरण स्पर्श बेटा, जय श्री राम, जय महाकाल। एसएससी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे सीनियर टीचर राकेश यादव सर ही हैं, नीतू मैडम और राकेश यादव सर। अगर आज मुखर्जी नगर में एसएससी का या हिंदुस्तान के अंदर जो भी बच्चा एसएससी को जानता है तो भैया वो यादव सर और नीतू मैडम की वजह से जानता है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि कंट्रोवर्सी जबरदस्त तरीके से चल रही है, इस अध्यापक के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है कि ये लालची है। भैया हमने कल जो वीडियो देखी उसको देख के हमारा जो दिल है मेरे प्यारे बच्चों उसको बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची। इस इंसान ने अपनी कमाई का 90% डोनेट किया, और डोनेशन भी आप देखिए गौशाला में, परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से गौशाला में डोनेट किया मेरे प्यारे बच्चों, अनाथालय में डोनेट किया, ठीक है। कितनी संस्थाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों जो इतना डोनेट करती हैं, आप ये देखिए। इस टीचर ने मेरे प्यारे बच्चों हजारों नहीं लाखों बच्चों को कामयाब किया है, और ये एक टीचर ही नहीं है भाई, ये गुरु भी है, सीनियर भी है। हमसे सीनियर है तो सीनियर का हमेशा देखो, जैसे हमसे बड़े माँ बाप होते हैं, बड़े भाई होते हैं, हम परिवार में उनका सम्मान करते हैं, तो इस इंडस्ट्री के सबसे सीनियर टीचर हैं यादव सर, और भैया हम तहे दिल से इनका सम्मान करते हैं परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से। जब ऑफलाइन कोचिंग में मैं पढ़ाता था तो भैया ऑफलाइन कोचिंग में राकेश यादव सर जो है एक वाक्य में ही वो लीजेंड थे मैथमेटिक्स में, जिनने भैया इस इंडस्ट्री को, एसएससी की दुनिया को बसाया है, नीतू मैडम और राकेश यादव सर। और राकेश यादव सर ही नहीं, कैरियर विल की जो टीम है उसमें भैया सीनियर टीचर गोपाल सर हैं मेरे प्यारे बच्चों, और जयदीप सर, उनके साथ मैंने पढ़ाया हुआ है। मुखर्जी नगर की बहुत ही नामी गिरामी संस्था है, आप जानते हो मैम की जो है, उसमें हमने जयदीप सर ने और हमने साथ पढ़ाया हुआ है। तो इनके साथ जो एक टीम है बहुत ही शानदार टीम काम कर रही है, पर हकीकत में तो ये है कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि भाई ये इतने अच्छे तरीके से ये काम कर रहे हैं सर, और इनका जो है जबरदस्त रिजल्ट है,
उसको लेके डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों ने आके गंदगी मचाना शुरू किया। एक बात मुझे बताइए बेटा, मैं ईमानदारी से आपसे पूछता हूँ, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? सबसे पहले शुरुआत यहाँ से हुई थी, मंजन जी ने थार को गिफ्ट किया, 30 थार गिफ्ट किया। भाई हम 30 थार देंगे। भैया 2022 का रिजल्ट आ चुका है और उसके बाद 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। कोई इन महापुरुष से जाके पूछे ये 30 थार गई कहाँ? अभी तक तो एक बच्चे को इन्होंने थार दिया नहीं, बच्चों को एक थार दिया नहीं, सिर्फ बच्चों को बेवकूफ बनाया जाता है कि भाई हम आपको 30 थार दे देंगे। कल हमने एक वीडियो देखी जिसमें बोला कि जो 30 थार हमने मोटिवेशन के लिए दिया था कि बस 30 थार हम मोटिवेशन। आप बताइए सही और गलत क्या है? सही और गलत का आंसर आप लोग कमेंट ऑप्शन दे सकते हैं। शुरुआत इस कंट्रोवर्सी की जन्म देने वाले भाई साहब मंजन जी है। हम आपको बता रहे हैं इन्होंने 30 थार का ऐसा बाउंडर पैदा किया, 30 थार का ऐसा बाउंडर पैदा किया कि भैया देखिए आप जब 30 थार बोल रहे हैं तो वो थार है कहां? दी क्यों नहीं वो थार अब तक आपने? फिर कहते हैं कि ये मोटिवेशन था। भैया तो इस हिंदुस्तान नहीं, इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोटिवेटर है संदीप माहेश्वरी, जाके देख लेना। महेश्वरी जी ने आज तक मोटिवेशन के लिए थार नहीं बताया कि भैया हम तुम्हें थार देंगे। थार से कोई मोटिवेशन नहीं मिलती है। अरे मोटिवेशन अगर बच्चों को देना था कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा कि भैया बहुत अच्छे टीचर हैं, ईमानदारी से पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, पर भैया अगर आपने बच्चों के लिए कुछ करना ही था तो थार 30 थार कितने का आता आप जानते हैं? अगर जीवन में आपने पैसा कमाया और पैसा कमा के मेरे प्यारे बच्चों आपने कहा कि भैया हमने पैसा कमा लिया, 30 थार देने की अगर हैसियत रखते हैं तो बिहार का बच्चा आपको पता है भाई एजुकेशन का कितना मोहताज है। एजुकेशन उसको नहीं मिलता है तो भैया फ्री एजुकेशन कर देते, कम से कम उस बच्चे के लिए फ्री एजुकेशन कर देते मेरे प्यारे बच्चे। और फ्री एजुकेशन से भैया उस बच्चे का भला हो जाता। 30 थार से किसी का भला नहीं होता है, 30 थार से किसी का भला नहीं होता है महाकाल के आशीर्वाद से मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग देख रहे हैं भैया ये महापुरुष आके मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कहते 30 थार देंगे, 30 थार दे दी भैया। 30 थार सबसे ज्यादा गंदगी मचाने वाले अगर अध्यापक है तो भैया इन्होंने शुरुआत करी है। अरे ईमानदारी से पढ़ाओ। आप किसी के कंटेंट की बुराई करते हो, एक बार बताइए, आप जब दूसरे के ऊपर उंगली उठाते तो बाकी उंगलियां तो आपके ऊपर उठती है। आप कहते हो राकेश यादव सर करे, भैया ये इस इंडस्ट्री में सालों साल 20 साल से इस इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन इनका तजुर्बा अगर आप जाके देखोगे तो जितना इनका तजुर्बा इतना तुम्हारा उम्र नहीं होगा महाकाल के आशीर्वाद से। जितना यादव साहब का तजुर्बा बोलता है ना इतना तुम्हारी उम्र नहीं होगी। किसी इंसान को बड़े को कम से कम जिंदगी में तुमने अगर शुरुआत करी थी, 1-2 साल इस इंडस्ट्री में आए हुए नहीं है। अरे कम से कम बड़ों का सम्मान, अगर किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते ना तो बुरा बोलने का अधिकार तुम्हें नहीं है परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से। गगन सर बिल्कुल देखिए इनके साथ ही हैं। देखिए राकेश यादव और उनके साथ जो टीम है भैया हम तहे दिल से उनका सम्मान करते हैं क्योंकि ईमानदारी से पढ़ाते हैं और वाकई में ही उन्होंने मेहनत की है और हजारों बच्चों का सिलेक्शन दिया है। अरे उन्होंने कभी आपके लिए कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं भाई। जबरदस्ती आप अगर किसी को उंगली करोगे, किसी के कंटेंट के बारे में बोलोगे, इस दुनिया में अगर सबसे अच्छा कंटेंट पढ़ाते तो भैया ये 2 महापुरुष है। देखो ये 2 महापुरुष गौर से देख लो, मंजन और शर्मा जी। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा इस यूट्यूब इंडस्ट्री में अगर सबसे अच्छा कंटेंट कोई पढ़ाते तो भैया ये पढ़ाते। क्योंकि यादव साहब भी कुछ कंटेंट नहीं पढ़ाते। यादव साहब को कोई कंटेंट नहीं आता मैथ का, ना भाई हमें कोई कंटेंट आता है, क्योंकि इनके पास इतना समय है कि ये दुनिया भर की शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं। अरे पढ़ाने पे ध्यान दो भाई, पढ़ाने के लिए आए हो कम से कम तो पढ़ाने पे ध्यान दीजिए। किसी अध्यापक के बारे में बोलने से पहले कम से कम उसके बारे में बोलने से पहले उसके बारे में जान तो लिया करो। इस ऑफलाइन इस एसएससी की इंडस्ट्री को बसाने वाले सबसे बड़े अध्यापक भैया यही हैं। हजारों नहीं लाखों छात्र बच्चे इनसे पढ़ते हैं, परंतु कम से कम उनका सम्मान तो करते हैं। उनके कंटेंट के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके सिलेक्शन के बारे में बोलते हैं भैया। क्योंकि भैया सिलेक्शन तो तुम ही देते हो, कंटेंट तुम्हारा ही बड़ी है, बाकी तो टीचर बकवास है। इनके पास भी इनको कुछ नॉलेज है, नहीं हमको नॉलेज है महाकाल के आशीर्वाद से। तो परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भाई एक अच्छे टीचर बन के रहो इस इंडस्ट्री के अंदर मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, एक अच्छे टीचर बन के रहो। टीचर हो तो भैया टीचर की मर्यादा में रहो, किसी टीचर का अपमान मत करो। ये आते हैं भाई साहब शर्मा जी के बारे में। शर्मा जी बहुत बोलते थे, हम अगर भगवान का नाम लेके शुरुआत करते जय महाकाल जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों, उनको बड़ी मिर्ची लगती थी। देखो ये जय महाकाल बोलते हैं, ऐसे करते लाइक और शेयर करो। भैया अब तुम जो कर रहे हो, तुम जो एक टीचर को बदनाम कर रहे हो वो कौन सा बढ़िया है? तुम क्लास में आके सीधा फोन लगा देते हो, मोदी जी को फोन लगा देते हो, प्राइम मिनिस्टर को कभी फोन लगा रहे हो, कभी भैया राखी चांद को कभी तुम फोन लगा रहे हो, ऑनलाइन फोन लगा रहे हो। तुम ऐसे ऐसे कर करके दिखाते हो, देखो आज मैंने नीचे क्या पहन रखा है। अरे बच्चे को इस बात से क्या मतलब? इस इंडस्ट्री का अगर सबसे टॉप क्लास टीचर है भैया, हम दावे के साथ कह सकते हैं राकेश यादव सर से बढ़कर कोई नहीं है। सबसे सीनियर और सबसे एक्सपीरियंस और तजुर्बेदार
अगर सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर है ना, तो उसका एक्सपीरियंस बोलता है। आप लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना उसके पास, इतनी उम्र नहीं है आपकी जितना उसके पास एक्सपीरियंस है। तो कम से कम किसी के बारे में बोलने से पहले सोच लिया करो। ये भाई साहब कहते हैं आके कि भैया हम रेंज रोवर दे देंगे। कहां गई भाई तुम्हारी रेंज रोवर? बच्चों का साला बेवकूफ बनाना आता है, बच्चों का काटना आता है। पढ़ाने से ज्यादा कोई भी लेक्चर देख लेना इनका, जो है 1 घंटे 2 घंटे का लेक्चर होगा, उसमें आधे से ज्यादा बकवासबाजी होती है। दुनिया भर का लाइव क्लास में फोन लगा रहे हैं, सीधा मोदी जी को फोन लगा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, देखो आज मैं पिज्जा लेकर आया हूं, उछल उछल के दिखाते कि हमने आज नीचे क्या पहन रखा है। बच्चे को इस बात से क्या मतलब है भाई? हम किसी भी टीचर को गलत नहीं बोलते, पर भैया जब इन दोनों ने गंदगी मचाई है, ये भाई साहब कहते थार देंगे, ये भाई साहब कहते रेंज रोवर देंगे, मेरे प्यारे बच्चों, तो गंदगी की शुरुआत तो यहां से हुई है। किसी टीचर को, इस अध्यापक ने, भैया एक बात बताइए, कल आके इस अध्यापक ने दिखाया कि भैया 90% 90% मेरे प्यारे बच्चों 90% इनका जो पैसा है, करोड़ों रुपए जो है 90% है, वो किस में जाता है? वो इनका गौशाला में जाता है, अनाथालय में जाता है। आज तक इनके पास कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है। कल हमने उस वीडियो को देखने के बाद बड़े हमें फील हुआ कि भैया इनके बारे में 2 शब्द बोलना बनता है। ईस्ट और वेस्ट, राकेश यादव सर इज द बेस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। 90% बंदा जो डोनेट कर रहा है, जो सेविंग नहीं कर रहा है, जो खुद जी रहा है और अपने परिवार को भी वैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर, अपने परिवार को भी वैसी जिंदगी जी रहा है जैसे खुद ने जिंदगी जी है, एक नॉर्मल गाड़ी में चलता है। ये भाई साहब अगर कोई गलती से गाड़ी लिए, दुनिया भर का प्रचार कर दिया। आज तक राकेश यादव सर का देखिए, आज तक इन्होंने कभी दिखाया कि कैसी गाड़ी में चलते हैं, कैसे मकान में रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कभी इन्होंने प्रचार। बहुत सिंपल सीधे इंसान, एकदम सादगी है इनकी। इसी सादगी के कारण मेरे प्यारे बच्चों हर अध्यापक इनका फैन था कि भैया इनसे ईमानदार। आज तक इन्होंने कभी किसी टीचर के बारे में गलत नहीं बोला, हमेशा सम्मान किया है। पर भाई जब उस टीचर पे उंगली उठाई जाएगी तो हर टीचर आएगा तुम्हारी सच्चाई को बयां करने के लिए। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम बड़ों का सम्मान करना सीखो, सीनियर का सम्मान करना सीखो। अगर सम्मान नहीं कर सकते तो तुम्हें अधिकार नहीं है इस बात के लिए कि भैया उनके लिए अनप शनाप बोलो। जो है यादव सर ने कोई दिखावा नहीं किया आज तक। कोई भी काम करते हैं भैया वो वीडियो नहीं बनाते, शॉर्ट वीडियो नहीं बनाते, हर चीज का शॉर्ट। जब भी तुम लाइव क्लास में भैया ये लोग पढ़ाते हैं तो शॉर्ट वीडियो आप देखें, इनकी रेगुलर क्लास से ज्यादा शॉर्ट वीडियो बना बना के दिखाते हैं। थोड़ा बहुत काम किया तो भैया उसकी वीडियो बना ली। अगर कोई छोटा मोटा भंडारा भी करना होता तो उसकी वीडियो बना के डाल दिया जाता, देखो हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भैया यादव साहब ने कल एक बहुत अच्छी बात बोली कि इन्होंने जितना भी आज तक डोनेशन दिया, चाहे वो डोनेशन भैया गौशाला में दिया हो, चाहे वो डोनेशन का गौशाला में गया, डोनेशन गौशाला में इनका गया है, डोनेशन अनाथालय में गया है, वो सब जीरो हो गया। क्योंकि दान का मतलब क्या होता है? एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से नहीं पता चलना चाहिए। पर भैया कल आके इनको प्रूफ देना पड़ रहा है। एक भाई साहब आते हैं, इनसे बारे में इनके पिताजी का नाम पूछते हैं, भाई उनके पिताजी के नाम के पीछे यादव नहीं लग रहा था। अरे भाई जिस टीचर ने इस इंडस्ट्री को समय दिया और ईमानदारी से पढ़ाया, आप उसके बारे में अनाप शनाप नहीं बोल सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है। शर्म करो, ये जो हमने लाइन लिखी है ना, शर्म करो। कम से कम बड़ों की इज्जत करना सीखो, बड़ों के बारे में गलत नहीं बोलने का, बड़ों के बारे में इज्जत करने का। शुरुआत तुमने की है थार 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 बोल के। थार कहां है, किस बच्चे को दिए, उनका तो वीडियो बनाओ कम से कम। तुम कहते हो भाई हम रैंक लेके आए, तो रैंक लेके आए तो भैया उन बच्चों को थार दो ना। भाई थार कहां है? मैं बच्चों आपसे पूछता हूं कि भाई वो थार के लिए पूछो ना इनसे जाके। और भाई साहब जो रेंज रोवर दे रहे थे, ये रेंज रोवर है कहां? अब आपकी रेंज रोवर कहां गई? आपकी थार कहां गई? वो थार रेंज रोवर गई कहां? बेटा 15, देखो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, 15 लाख की जो बात कर रहे हैं हम, उस बात को बिल्कुल, उस बात का विद्रोह करेंगे, वो गलत है भाई। किसी आपने देखा जो वीडियो, हमने भी उस वीडियो को देखा था, जिस बंदे जो टॉपर है, रैंक 1 जो होल्डर है, उस बंदे के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है, कोई सेकंड पर्सन बोले जा रहा है। तो क्या आप सोच सकते हो कि वो कोई प्लानिंग नहीं हो सकती मेरे प्यारे बच्चों? पर हम फिर भी एक चीज कहते हैं, क्योंकि हमने देखिए मैडम के साथ काम किया है, हम किसी सीनियर टीचर का कभी भी अपमान आज तक हम नहीं किया, और ना ही हम इस अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से कभी करेंगे। क्योंकि मैडम वाकई में ही देखिए हमारे लिए गुरु माता की तरह है, हमने उनका सम्मान किया है। पर उन्होंने ये जो किया, हमें इसके लिए बड़ा फील होता है कि भाई कम से कम उस बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था। क्योंकि उसका रैंक अगर आया है और उसको वीडियो में देखिए उसका कम से कम चेहरे तक को नहीं ढका गया है, तो कल क्या उसकी जब ज्वाइनिंग होगी, क्या उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी? आप इस बात को समझिए, उसकी ज्वाइनिंग में दिक्कतें नहीं आएंगी, प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारा तो भैया हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि जो गंदगी फैला रहे हैं, इन महापुरुषों से जाके बेटा बोलो कि भैया इसको बंद करो। 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है,
2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है महाकाल के आशीर्वाद से। और भैया ये लगे हुए हैं थार 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये भाई साहब लगे हैं मेरे प्यारे बच्चों गंदगी के मचाने में। ये भाई साहब भी गंदगी को मचाने में, ये थार चिल्ला रहे हैं और ये चिल्ला रहे हैं भैया रेंज रोवर देंगे। अगर जिंदगी में बच्चों को देना है, हम कहते हैं कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, तो भैया उन बच्चों को फ्री एजुकेशन दो ना। अगर आपने जीवन में इतना पैसा कमाया है, आपने लगता है कि भैया मैंने जीवन में बहुत पैसा कमाया, मैं कहता हूं भाई साहब आप दोनों ने अगर जीवन में पैसा कमा लिया है ना, तो बच्चों को फ्री एजुकेशन दे दो। कम से कम वो जीवन भर तुम्हारे लिए धन्य रहेंगे, जीवन भर कहेंगे कि भाई ये वो गुरु हैं जिन्होंने हमें बिल्कुल फ्री एजुकेशन दिया है। पैसा कमाना ठीक होता है, अत्ते से अधिक कमाना मेरे बच्चे बीपी और शुगर का बीमारी पैदा हो जाता है। टीचर कोई बुरा नहीं होता है, पर जब कोई टीचर किसी का सम्मान नहीं करता, एक बात बताइए, इतने सीनियर अध्यापक के लिए दुनिया भर के शब्द बोले गए हैं, तो भैया क्या वो सही है? कोई भी अध्यापक किसी भी सीनियर अध्यापक के लिए भैया सहन नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चे। और राकेश यादव सर के लिए भैया मैं ही नहीं, हजारों लाखों टीचर है जो इनके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री के सीनियर टीचर है और इन्होंने ईमानदारी से काम किया। आज तक किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोला है, पर जब इस इंसान के बारे में बोला जाता है तो भैया फील होता है, हर अध्यापक को फील होता है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में ऑफलाइन में भैया, ऑफलाइन का तो आप देख रहे हैं कि ऑफलाइन इंडस्ट्री बिल्कुल एकदम गायब हो चुकी है। ऑनलाइन में मेहनत कर रहे हैं तो भैया कुछ महापुरुष आके यहाँ पे गंदगी मचाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भैया थार बांट रहे, रेंज रोवर बांटते, दे किसी को कुछ नहीं रही ना। आज तक कोई थार दिया है किसी ने, ना किसी ने रेंज रोवर दिया, बस भौकाल बना दिया है, बच्चों का बेवकूफ काट दिया है। और उसके बाद फिर ऐसे टीचर को बदनाम करते हैं कि भैया देखो आपने ये किया, 15 लाख वो लाख। अरे भैया नहीं, वो एक ईमानदार टीचर है, उसने जीवन भर ईमानदारी से पढ़ाया है और कल उसने लाइव आके प्रूफ दिया है इस चीज के लिए कि 90% वो बंदा डोनेट कर रहा है। तो भैया इससे बढ़िया हम तो नमन करते हैं ऐसे गुरु को, परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से। आप खुद बताइए बेटा कमेंट ऑप्शन, राकेश यादव से बढ़िया कोई अध्यापक है इस इंडस्ट्री में? कमेंट करके बताइए। हम इनके लिए बुरा नहीं बोल रहे हैं, पर इन्होंने जो माहौल क्रिएट किया है, जब एक बात बताइए, ये इस सीनियर अध्यापक का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो एक बड़े का सम्मान जो नहीं करता है तो आप उसको अध्यापक कैसे बोलोगे? बड़ों का सम्मान करना सीखिए भाई। तुम बड़े का सम्मान नहीं कर सकते तो तुम भैया तुम बड़े का सम्मान नहीं कर सकते, तुम अध्यापक के लाने के लायक नहीं हो। किसी के बारे में अनाप शनाप बोलने का तुम्हें अधिकार नहीं है। अरे खुद ईमानदारी से पढ़ाइए। इन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी लगी, हमने इसका वीडियो देखा कि भाई आप खुद ईमानदारी से पढ़ाइए। जब आप ईमानदारी से पढ़ाओगे तो अपने आप फेमस हो जाओगे। इन्हें फेमस होने का बड़ा शौक है, शॉर्ट वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं भाई, बनाइए, उसके लिए किसी ने मना नहीं किया। पर किसी टीचर के ऊपर उंगली नहीं उठाने का महाकाल के आशीर्वाद से, क्योंकि एक अच्छा जो अध्यापक होता है भैया, उसके साथ लाखों अध्यापक जुड़े होते हैं। अच्छे अध्यापक के पीछे, उसके पीछे कोई नहीं होता जो दूसरे के बारे में जो बुराई करता है। भाई तुम एक दूसरे अध्यापक के बारे में, तुम राकेश यादव सर और उनकी जो पूरी टीम है कैरियर के बारे में अनाप शनाप बकते रहे, तो भैया बिल्कुल गलत है। हम विद्रोह करते हैं इस बात के लिए, क्योंकि अच्छा अध्यापक और भैया वो राकेश यादव संस्था को चलाते हैं, कैरियर संस्था है, बड़ी अच्छी बहुत प्यारी संस्था है। आज तक कोई टीचर उस संस्था को छोड़ के नहीं गया। हमने भी ऑनलाइन इंडस्ट्री में काम किया है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, नाम लेना हम पसंद नहीं करेंगे, आप सब लोग जानते हैं मैंने कहाँ पढ़ा है भैया। हर 6 महीने में वहां पे टीचर बदल जाते हैं, पर यादव सर की वो संस्था है जहां आज तक जो टीचर गया वो छोड़ के नहीं गया महाकाल के आशीर्वाद से। जो टीचर यादव सर के वहां गया कोई छोड़ के नहीं गया। एक ईमानदार, एक नेक इंसान मेरे प्यारे बच्चों जो ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं भैया। सिलेक्शन दिया है उन्होंने, उनके प्लेटफॉर्म पे हजारों लाखों बच्चे सिलेक्शन दिया है, क्योंकि वो खाली हाथ से नहीं पढ़ा रहे हैं, सालों साल से पढ़ा रहे हैं। 20 साल का तजुर्बा है उनके पास, ईमानदार अध्यापक हैं। तुम्हारे पास कितना तजुर्बा है भाई? तुम्हारे पास तजुर्बा है भैया शॉर्ट वीडियो बनाने का, टिकटॉक बनाने का, ये दिखाने का हम मोदी जी को फोन लगा रहे हैं, ये वो है भैया, मोदी जी को फोन लगा रहे हैं, इसको लगा रहे हैं, कभी लाइव क्लास में पिज्जा खा रहे हैं। भगवान का नाम लेने में इनको शर्म आती है। हम महाकाल का नाम लेते हैं, इनको शर्म आती है भगवान का नाम लेने। भैया भगवान का नाम क्यों ले रहा है? हमें तो लगता ही नहीं है कि भैया हिंदुस्तान के, हमें तो लगता है पाकिस्तान से आए हुए हैं भाई साहब। क्योंकि जिसको भगवान का नाम लेने में, जिसको प्रभु का नाम लेने में भी परेशानी होती है, तो भैया उससे ज्यादा हम क्या कहें। तो हमारी ये सलाह है, परमपिता परमात्मा ये जो कंट्रोवर्सी मचा रखी है भैया, 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है, ना तुम्हारी थार मिली अभी तक किसी को, ना तुम्हारी रेंज रोवर मिली है। तो जब किसी चीज को दे नहीं सकते ना, तो उसके लिए गाने ढोल पीटने का जरूरत नहीं है, और किसी ईमानदार आदमी के लिए लांछन लगाने का जरूरत नहीं है। परमपिता परमात्मा से एक अध्यापक हो, अध्यापक की गरिमा को रखिए और ईमानदारी से पढ़ाइए। बच्चा अपने आप आपको प्यार करेगा, बच्चा अपने आप आपको सपोर्ट करेगा। ईमानदारी से पढ़ाओगे, मेहनत करोगे, तो भैया एक दिन परमपिता परमात्मा आपको अपने आप हाईलाइट कर देगा। दूसरे के बारे में अनाप शनाप बोल के करके भैया आपको
आप कुछ समय के लिए हाईलाइट जरूर हो सकते हैं, पर लंबे समय के लिए नहीं है, क्योंकि लंबा वही चलता है जो ईमानदारी से काम करता है। तो परमपिता परमात्मा मेरे प्यारे बच्चों, हमने भैया ये जो वीडियो है राकेश यादव सर के लिए भैया, क्योंकि हमें बड़ा फील हुआ कि एक टीचर को आके, कितना सीनियर टीचर जिसने सालों साल, जो 15-20 साल से इस इंडस्ट्री में मेहनत कर रहा है, पढ़ा रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन जिसने दिया है, कल वो आके प्रूफ अपना दे रहा है, बताइए। तो भाई हम ये कहते हैं कि शर्म करना है कम से कम। आप इनसे बड़े नहीं है, ना उम्र में बड़े हैं, ना तजुर्बे में बड़े हैं। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी का बुराई करके जिंदगी में, किसी का बुराई करके किसी कंधे पे बंदूक रख के आप आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन में अगर दूसरे के लिए बुरा अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने का तुम्हें अधिकार नहीं। बस हमारा सिर्फ यही मैसेज देना था। हम किसी के लिए बुरा भला नहीं कह रहे, सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल अनाप शनाप आके वीडियो मत बनाया करो, और किसी अध्यापक के बारे में मेरे प्यारे बच्चों बोलने से पहले ये सोचा करो कि वो अध्यापक तुमसे सीनियर है। राकेश यादव सर एक ईमानदार और सीनियर अध्यापक हैं, परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से भैया। उन्होंने अपना 90% डोनेट किया है। एक बात बताइए, जो लग्जरी लाइफ नहीं जी रहा, इतना पैसा जिसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, और फिर भी एक बिल्कुल सादा जीवन जीता है इंसान, इससे बड़ी सादगी क्या हो सकती है? उसने कल दिखा दिया भैया, तुम्हें इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? 90% डोनेट कर रहा है जो इंसान। भैया तुमने कितना डोनेट किया? एक बार अपनी डोनेशन दिखा देना। तुमने जो थार और रेंज रोवर के लिए बोला, वो तो अब तक बच्चों को दी नहीं है। बच्चों का चूतिया करने के सिवा और कुछ नहीं है तुम्हारा काम। दुनिया भर की शॉर्ट वीडियो बना लो, दुनिया भर का अनाप शनाप बकवा लो, भैया पढ़ाई का तुम्हारे पास टाइम नहीं है। राकेश यादव नहीं, उसके साथ की जो टीम है, चाहे मैं गगन सर की बात करूं, चाहे मैं गोपाल सर की बात करता हूं, जयदीप की बात, भैया सारे एकदम A1 क्लास टीचर ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और तुम्हें इस बात का बड़ा जलन महसूस हो रहा है। तो भैया हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से जिंदगी में अगर किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने का तुम्हें अधिकार नहीं है। समझ गए ना बात को जो है? और ये हमारी सीधा सीधा मेरे प्यारे बच्चे, हम आपका सीधा सीधा ये सलाह मशुरा दे रहे हैं कि भाई इस जो कंट्रोवर्सी जो है, इसको अब थोड़ा सा इसका समापन हम बता रहे हैं शांति से। मेरे प्यारे बच्चों 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर तुम्हें दम है तो भाई इस इंसान की तरह मेहनत करके सिलेक्शन दे के दिखाओ। अगर तुम्हारे अंदर दम है, तुम कहते हो कि भैया कल गगन सर ने भैया चैलेंज कर दिया, उनका चैलेंज एक्सेप्ट करो। भैया हमने देखा उन्होंने भैया आपको चैलेंज दिया, तो भैया चैलेंज को एक्सेप्ट करो। और 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ईमानदार टीचर हो तो ईमानदारी से मेहनत करो और इस इंसान के बराबर सिलेक्शन लेके दिखाओ। भैया ये जो मेहनत करता है, इसकी टीम जो मेहनत की, इतना मेहनत करके दिखाओ ना। तो बस हमारा यही निवेदन है परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, और ये निवेदन हम मैडम से भी करना चाहेंगे कि मैडम इस मामले को यहाँ पे शांत किया जाए, क्योंकि बच्चे का भविष्य का सवाल है। बच्चे बिल्कुल भोले भाले हैं, उनके भविष्य का सवाल है परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से। और ये जो महापुरुष है, इनसे भी हमारा ये निवेदन है कि भैया अपना थोड़ा सा शांति का ध्यान दे। कुछ नहीं रखा इस बात में, इस हवाबाजी में कुछ नहीं रखा। तुमने बड़ी बड़ी जो डींगे हाँक दी थी ना, थार देंगे, रेंज रोवर देंगे, आज कुछ नहीं है तुम देने के लायक। अरे जिंदगी में अगर देना है तो एक विद्यार्थी को अच्छी एजुकेशन दो, और पैसा कमा लिया है तो उस एजुकेशन को फ्री दे दो। भैया तुम्हारे पास थार रेंज रोवर बराबर पैसा आ चुका है ना, तुम कहते हो हमने पैसा कमा लिया है, तो भैया उस एजुकेशन को बिल्कुल फ्री कर दो। गलत है तो मुझे बताइए। तो बस हम ये हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहते हैं कि बस ऐसे अध्यापक के ऊपर मेरी लांछन ना लगाया जाए। एक ईमानदार टीचर जब यहाँ पढ़ाता है और मेहनत करता है तो मेरे प्यारे बच्चों उसको ईमानदारी से पढ़ा देना चाहिए। वो इस इंडस्ट्री का मेरे प्यारे बच्चों बब्बर शेर है। बब्बर शेर से पंगा नहीं लेने का, नहीं तो जानते हो फल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, हमें नहीं, फल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तो ये हमारी नसीहत है आप लोगों के लिए कि परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से ईमानदारी से पढ़ाओ, मेहनत करो, और हवाबाजी करने का जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, वो अपने आप ही बयां कर देगा। तो बेटा अगर आपको लगा कि भैया हमने यादव सर के लिए सपोर्ट किया, क्या वो सही है या गलत है, तो आप लोग कमेंट ऑप्शन में कर सकते हो। और हम इन दो महापुरुष जो आपको दे रखे हैं भैया, अध्यापक थे, पर जब इन्होंने एक अच्छे अध्यापक की, एक सीनियर अध्यापक की बुराई करी, तो हमारी नजर में इनके लिए सम्मान नहीं है। हम बता रहे हैं, हम सम्मान जरूर करते कि भैया अगर वो इस इंसान का सम्मान करते, जो एक सीनियर इंसान का, अपने माँ बाप का सीनियर का सम्मान नहीं कर सकता, तो भैया उसको आप अध्यापक की श्रेणी में कैसे रख सकते हो? एक अच्छा अध्यापक वही होता है जो किसी की बुराई नहीं करता है कभी भी। उस इंसान ने आज तक किसी इंसान का, किसी का बुराई नहीं किया है, इसलिए हमें आना पड़ा। तो बस हम हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि भैया शांति से पढ़ाओ, उसकी इंसान की तरह सीख लो। कम से कम जीवन में अगर कुछ सीखना तो इस इंसान से सीखो। हमने बहुत कुछ सीखा है, हमने इनके साथ काम किया है, हमने बहुत कुछ सीखा है, हम एक गुरु की तरह मानते हैं इनको।
ये हमसे बड़े भी हैं, हम इनको गुरु की तरह मानते हैं। तो बस यही कहना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चे कि यादव सर के लिए हमारे दिल से बहुत ही पॉजिटिवनेस है, क्योंकि वो बड़े हैं और वो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। हम आपको बता देते हैं, ये सब एक रचा रचाया, आप समझ सकते हो कि रचा रचाया इनके लिए एक शब्द ना बोलें तो ही ठीक है। पर हमारा ये हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, मैडम से भी है और अध्यापकों से भी है कि भैया इसको शांत किया जाए और पढ़ाई 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और ईमानदारी से पढ़ाया जाए। ईमानदारी से मेहनत करेंगे, ईमानदारी से पढ़ाएंगे। अगर जीवन में कुछ देना है तो बच्चों को भैया बड़ी बड़ी गाड़ियां देने का जरूरत नहीं है। बिहार, यूपी, हरियाणा, जितने भी हिंदुस्तान के स्टेट है भैया, वहाँ पे इतने गरीब गरीब परिवार के बच्चे हैं, इतने गरीब परिवार के बच्चे हैं कि उन परिवार के बच्चों को, मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम एजुकेशन दी जाए, फ्री एजुकेशन दी जाए। भैया गरीब परिवार के बच्चों को फ्री एजुकेशन दीजिए, उनको थार रेंज रोवर देने का जरूरत नहीं है। तो परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से हमारा यही निवेदन है, अगर तुमने पैसा ज्यादा कमा लिया है, तुम्हारे पास सत्ते से अधिक पैसा आ चुका है, तो भैया तुम उस एजुकेशन को बिल्कुल फ्री पढ़ाओ। यूट्यूब पे आ जाओ, पेड कोर्स पढ़ाना बंद कर दो और बिल्कुल फ्री एजुकेशन पढ़ाओ। फिर देखो बच्चा तुम्हारा गुणगान कैसे नहीं गाता है। तो महाकाल के आशीर्वाद से भैया राकेश यादव एक लीजेंड है, तहे दिल से हम इनको सलूट करते हैं। और भैया अगर कोई एक लीजेंड के बारे में, एक सीनियर टीचर के बारे में बुरा बोलेगा तो भैया उसके पीछे हजारों अध्यापक उसके साथ हैं, क्योंकि ये एक खाली टीचर नहीं है, ये सभी अध्यापकों के लिए एक सीनियर, एक गुरु हैं। तो ऐसे अध्यापक के लिए अनाप शनाप बोलना, गलत बोलना, तो भैया हमें बहुत बुरा लगेगा। परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से हम यही नसीहत हम आप लोगों को देंगे कि ईमानदारी से पढ़ाइए। अगर ज्यादा पैसा कमा लिया तो फ्री एजुकेशन दीजिए, यूट्यूब पे आकर रेगुलर क्लास दीजिए। किसी के बारे में अनसन बोल के फेमस नहीं होते हैं, किसी के बारे में अच्छा बोलोगे तो परमपिता परमात्मा तुम्हें फेमस कर देगा। बस अलविदा लेते हैं। अगर आपको लगा कि हमारा राकेश यादव सर को सपोर्ट करना गलत है तो आप बता सकते हैं, अगर आपको लगा सही है तो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट ऑप्शन बता सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगा कि हमने राकेश यादव सर के सपोर्ट करके कुछ गलत किया है, क्योंकि एक ईमानदार और सही इंसान जिसने अपना पूरा जीवन इस एसएससी की इंडस्ट्री को दिया है, उस इंसान के बारे में अगर कुछ गलत बोला जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ही नहीं, हजारों नहीं, लाखों अध्यापक उनके साथ खड़े हुए हैं। इस बात का ध्यान रखना शर्मा जी। तो बस यही निवेदन करूंगा। अगर बेटा आपको सही लगा तो आप कमेंट ऑप्शन बता सकते हैं। बाकी मैं यही कहूंगा, गुरु वही जो गुरु का सम्मान करता है, किसी गुरु का अपमान करके जिंदगी में कोई गुरु बड़ा नहीं बन सकता भाई। जय श्री राम, जय महाकाल। मंगलवार का दिन है। जय बालाजी महाराज।